संगत जी, कल शुक्रवार को बाबा जी ने व्यास में सवाल जवाब किए हैं। आइए सुनते हैं इन सवाल जवाब को। पहले सवाल में एक लेडी ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी आपने अच्छा पति दिया है, अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन फिर भी मन में खुशी नहीं है, मेरी आत्मा खुश नहीं है। बाबा जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर भी मालिक ने हमें जन्म दिया है, हमने तो मालिक का शुक्रिया करना है और उसके बहाने में रहना है। मालिक ने जिनको सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं रहने दी, वो फिर भी खुश नहीं है, हमने तो बस मालिक का शुक्रिया करना है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कि एक पानी का गिलास है, अब हम उसमें जितनी मर्जी पानी की बोतल डाल दें, पानी तो उतना ही रहेगा जितनी गिलास की क्षमता है। इसलिए हमें मालिक ने जितना भी दिया है, हमने उसको हजम करना है। दूसरे सवाल में किसी ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। बाबा जी, जैसे हम राधा का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो क्या बाबा जी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, जो भी महापुरुष इस दुनिया में आते हैं वो जरिया बनकर आते हैं। आप किसी भी धर्म को ले लें, आज तक किसी भी धर्म ने ये नहीं बोला कि मालिक दो है या तीन, सबने उसे एक परमात्मा की ओर इशारा किया है। हमारा ध्यान बाहर भटक जाता है, इसलिए वो परमात्मा इन संत महापुरुषों को हमारे बीच भेज देता है। संगत जी, नेक्स्ट सवाल में एक लेडी ने बोला कि बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं 11 साल से अपनी माँ के पास रहती हूँ, मेरे से भजन सिमरन भी नहीं होता। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, इंसान जो भी करता है अपनी ज़रूरत के लिए करता है। यह दुख मुसीबतों ने तो सभी को घेरा हुआ है, तो हमें राहत कैसे आएगी? राहत हमें मालिक की शरण में जाकर आएगी। अब जैसे कोई बीमार है और वो दवाई ना ले तो क्या वो ठीक हो सकता है? फिर बाबा जी ने बताया, इसलिए हमने हिम्मत नहीं छोड़नी, अपनी तरफ से अपने माँ बाप और अपने परिवार की सेवा करनी है, प्यार देना है, अपनी तरफ से हमने कोई भी कमी नहीं छोड़नी। फिर नेक्स्ट सवाल में किसी ने बोला कि बाबा जी, परमार्थ एक सच का रास्ता है, लेकिन ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि हमें झूठ बोलना पड़ता है, क्या इससे हमारे कर्म बनेंगे? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, जब ऐसे हालात बनते हैं तो आप चुप करके वहाँ से चले जाएं। झूठ क्यों बोलना? हम गलत करेंगे, गलत सोचेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा, फिर भुगतान तो हमें ही देना पड़ेगा। संगत जी, फिर आगे एक सवाल में एक लड़की ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, नामदान के लिए शादी करना ज़रूरी है। मैं 2 बार नामदान लेने गई तो सेवादारों ने मुझे बोला कि आप जोड़े में आना। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, जो यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं उनका एक मकसद है। लड़कियों ने शादी करके दूसरे घर जाना होता है, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये रूल बनाए गए हैं। फिर लड़की बोली कि बाबा जी, मेरे हमेशा साथ रहना और कभी साथ मत छोड़ना। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मालिक साथ नहीं छोड़ता, हम साथ छोड़ देते हैं। फिर बाबा जी ने उस लड़की को पूछा कि आपको शादी नहीं करनी? लड़की बोली, बाबा जी, शादी करने के बाद लोग भटक जाते हैं। बाबा जी ने भाइयों की ओर इशारा करते हुए बोला कि मतलब ये सभी भटके हुए हैं। सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़की बोली, बाबा जी, आप मेरे लिए लड़का ढूंढ दो। बाबा जी बोले, अब बाबे को यही काम रह गया है कि वो लड़कियों को लड़के ढूंढ के दे और लड़कों को लड़कियां ढूंढ कर दे। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर नेक्स्ट सवाल में किसी ने बोला कि बाबा जी, बड़ा वाला थैंक यू। बाबा जी बोले, क्या कोई छोटे वाला थैंक यू भी होता है? संगत हंसने लग पड़ी। फिर उस लड़की ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, हम अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करें? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मालिक ने जो भी बनाया है वो अच्छा बनाया है। हमारी सोच अच्छी या बुरी हो सकती है, हम अपने स्वार्थ के लिए कई बार गलत कदम उठा देते हैं, इसलिए हमने अपने आप को इन गलत कामों से बचाना है। फिर लड़की बोली, बाबा जी, मैं आपको साफ दिख रही हूँ। बाबा जी बोले, अब आप लोगों ने मुझे अंधा भी बना दिया। फिर बाबा जी बोले कि तू कोई इतनी छोटी सी चींटी है जो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। नेक्स्ट सवाल में किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे
मेहनत का फल नहीं मिलता। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा हमने मेहनत नहीं छोड़नी, हमने मेहनत करते रहना है। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। संजय जी, फिर नेक्स्ट सवाल में एक लड़के ने बोला कि बाबा जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी ने जवाब दिया क्या करें फिर, अब मुझे पता है आप लोगों का मन कहाँ लगता है। सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़का बोला बाबा जी पढ़ाई पर दया मेहर करना। बाबा जी बोले जो काम मैं खुद नहीं कर पाया वो आप लोगों से कैसे करवा सकता हूँ। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर नेक्स्ट सवाल में किसी ने बोला कि बाबा जी जो लोग सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस डालते हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। बाबा जी बोले बिल्कुल नहीं। फिर बाबा जी बोले मैं क्या बोलूँ अब, मैं तो इतनी बार समझा चुका हूँ। मुझे तो अब इतना डर पै गया है कि लोग मेरे पीछे पीछे आकर मेरी बाथरूम में पिक्चर ना खींच लें। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग दर्शन कम करते हैं, सेलफोन उनके हाथ में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने बोला कि बाबा जी जो आपके बेस्ट फ्रेंड मोदी जी हैं वो हर बार हमारा पेपर लीक करवा देते हैं। बाबा जी बोले वो इसलिए तो करते हैं कि तुम्हारा पेपर आसान हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़की बोली कि बाबा जी मैं वकील बनना चाहती हूँ। बाबा जी बोले औरत वकील बन जाए उसके लिए बहुत बढ़िया है। संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मैं बहुत कमज़ोर फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाकियों से कमज़ोर हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा हम सभी कमज़ोर हैं। अगर कोई ये सोचता है कि वो ये कर सकता है वो कर सकता है तो वो भी हमारा हंकार है। इसलिए हमने सोच समझकर अपनी ज़िंदगी में कदम उठाने हैं। संजय जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।